देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमेट्री का लेक्चर 11 लेके आए हैं और 11 लेक्चर में हम लोग आइडेंटिटी से ही रिलेटेड सवाल को कवर करेंगे। 10th लेक्चर में भी मैंने आइडेंटिटी से ही रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट सवाल को डिस्कस किए थे, मतलब जो और बेसिक टाइप का सवाल किए थे, मतलब टाइप 1 टाइप 2। मतलब हम लोग धीरे धीरे मतलब जीरो लेवल से सवाल को ला रहे हैं और धीरे धीरे उसका स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं। तो आज भी हम लोग आइडेंटिटी से ही रिलेटेड सवाल कराएंगे, क्योंकि आइडेंटिटी से बहुत सारा सवाल बनता है और इतना सवाल बनता है कि अगर आपको मैं पूरा सवाल का वैरायटी अगर ना कराऊं तो एग्ज़ाम में आप फंस जाइएगा और एग्ज़ाम में आप नहीं बनाने सकिएगा। तो इसीलिए हर वैरायटी का सवाल मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं दूं, कि ताकि आप प्रैक्टिस करके अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम में ऑब्टेन कर सकें। तो चलिए उसी को नेक्स्ट वीडियो का ही आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं पिछले वीडियो में अप्रॉक्स 8 सवाल करवाया था, 8 डिफरेंट वैरायटी का सवाल करवाया था। उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके बन जाएंगे। तो अब नेक्स्ट मैं सवाल को लेके आता हूँ। एक सवाल मैं ला रहा हूँ, एग्ज़ाम में ये बहुत बार रिपीट होता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट सवाल है कि बच्चे देख के ही डर जाते हैं। तो बच्चे देख के ही सवाल को डर जाते हैं, तो ये सवाल को अच्छे से फोकस होके देखिएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है और बच्चे घबरा जाते हैं और बहुत ही ईजी सवाल है। चलिए बताइएगा थोड़ा इस सवाल को। हाँ, ये प्रूव दैट है। सभी जितने भी सवाल है प्रूव दैट मतलब पीटी का मतलब हुआ प्रूव दैट। तो चलिए बताइए। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा देखिए ये जो सवाल है ना, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है प्यारे बच्चों। एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है ये सवाल, तो इसीलिए बहुत ही फोकस होकर सवाल को देखना। और बहुत ही इजी सवाल है, इतना इजी कि बोलिए मत। देखिए क्या बोला, एलएचएस में आपका दिया साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको प्रूव करना है ना। तो आप जानते हो कि प्रूव करने में सबसे पहले आप प्रूव करने का मतलब क्या होता है, एलएचएस को आरएचएस के बराबर दिखा दो। कभी कभी एलएचएस को सॉल्व करने पे डायरेक्ट आरएचएस आ जाता है, कभी कभी एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व करना पड़ता है। वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, जब प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद समझ में आ जाएगा क्या करना है। तो चलिए देखते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए पहले हम एलएचएस लिखते हैं। एलएचएस में जो भी दिया हुआ है कंटेंट वो लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, है ना। आप देखिए स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है और यहां भी स्क्वायर है, और यहां पे देखिए 7 हमको दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा मेरा दिमाग में ख्याल आया। ख्याल क्या आया प्यारे बच्चों, कि अगर मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करता हूं और इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करता हूं, तो ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट अराउंड। वहां भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहां पे a स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और b स्क्वायर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। अब 2ab में थोड़ा नोटिस कीजिएगा, 2ab में a है साइन थीटा और b है कॉसेक थीटा। तो 2 साइन थीटा और कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरा का उल्टा है, और आपको पता है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, राइट अराउंड। साइन थीटा
इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 आ जाएगा। उसी प्रकार इसको भी जब ब्रेक कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा होगा या नहीं होगा। हमारा दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर गया। अब देखिए ये 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरा का उल्टा है, जो कट जाता है और उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो वहाँ भी 2 आया और यहाँ भी 2 आया, तो 2 + 2 4 हो गया। और जब आप साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जब आप अरेंज करोगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है ना आइडेंटिटी से, तो 1 वहाँ भी मिल गया। तो 4 + 1 कितना हुआ, 5 हुआ। अब बचा क्या, अब बचा कॉसेक स्क्वायर थीटा और बचा आपका सेक स्क्वायर थीटा, राइट अराउंड। अभी 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा आपको मिल चुका है ना। थोड़ा दिमाग में भी अप्रोच लाइए, दिमाग से भी थोड़ा डील करना सोचिए, हर बार पेपर पेन से नहीं किया जाता। तो अभी 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा मिल चुका है छोटी। अब देखिए हम लोग को प्रूव करना है टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं कॉट में चेंज कर सकता हूं। कैसे चेंज करूंगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहां पे क्या रिप्लेस करूंगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 फिर आ गया। तो 5 + 1 कितना हुआ, 6। और जब सेक को भी 10 में लाना है ना, तो जब सेक को 10 में एक्सप्रेस करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो जब वहां से आप सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा, राइट अराउंड। तो एक और 1 आपको मिल गया। तो 6 + 1 कितना हुआ, 7। और किस में बदल चुका था, कॉट स्क्वायर थीटा, और अभी आया टेन स्क्वायर थीटा। तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वही चीज प्रूव करना था। और ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछता है, ये जो सवाल है अक्सर एग्जाम में पूछता है। ये सवाल को बच्चे छोड़ के आते हैं, जो सवाल मैंने आपको ऑरली आपको बता दिया। समझ में आया, क्या करना है इसको, हम लोग तुरंत देख लिए कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है और a + b का होल स्क्वायर में है। तो 2ab जब आएगा तो a और b मिलके कट जाएंगे, मतलब उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सिर्फ ओनली 2 बचेगा। उसी प्रकार कॉस और सेक भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, वो कट जाएंगे तो वहां भी 2 मिलने वाला है ना। और ये साइन और ये कॉस दोनों का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ जब अरेंज करोगे तो उसका वैल्यू भी 1 आने वाला है। तो 4 + 1 5 हो गया। और कॉसेक को आप कॉट में चेंज कर दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक को भी 10 में चेंज कर दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो फिर 1 + 1 2 आ गया और 5 पहले से था, तो 5 + 2 इक्वल टू व्हाट, 7। तो बोलो आसान है सवाल या नहीं है, आसान है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट अराउंड। अब देखिए इसको a + b का होल स्क्वायर में ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस, जब इसको आप खोलिएगा a + b का होल स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा, है ना, राइट अराउंड। अब आप ही लोग देखो ना प्यारे बच्चों, अब क्या करो ना, इसको एक साथ अरेंज कर लो, इसको और इसको एक साथ अरेंज कर लो तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे, क्योंकि मेरे को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, राइट अराउंड, राइट अराउंड। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, मेरे को पता है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 होती, कैसे होता है मैं थोड़ा बता दूं आपको। आप पढ़ के रखे हो ना, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हो, 1/sin थीटा। तो अगर आप यहाँ पे पुट करोगे 1/sin थीटा तो ये साइन और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1। उसी प्रकार सेक थीटा इक्वल टू क्या पढ़े, 1/cos थीटा।
तो नीचे कॉस और ऊपर कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। राइट या रॉन्ग? आसान है या नहीं है? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, प्लस क्या बच गया मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये 2 हो गया, प्लस एक कॉस को तो मैं लिख चुका हूँ इसके साथ, क्यों भैया? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, और सेक स्क्वायर थीटा को रहने दो, प्लस कॉस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 है ना, 2 × 1 कर दो यहाँ पे तो थोड़ा ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और रीजन मेंशन कर दीजिएगा, रीजन मेंशन कर दीजिएगा सिंस साइन थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 एंड सेक थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये रीजन जरूर मेंशन कीजिएगा, जो भी सवाल बनाइएगा, जो कॉन्सेप्ट आप यूज कीजिएगा, रीजन जरूर मेंशन कीजिएगा, आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, मतलब इफेक्ट आपका अच्छा पड़ेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, तो लिख दूँ 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1, राइट और प्लस हमको प्रूव करना है टेन और कॉट में, तो हमने जैसे देखा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो हमें पता है आइडेंटिटी से कि कॉसेक का रिलेशन कॉट के साथ है, मीन्स कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना मैं कॉसेक को कॉट में चेंज कर दूं, तो हमारा जो वहाँ पे प्रूव करना है रिक्वायरमेंट में जो था वो कॉट में आ जाएगा। तो मैं कॉसेक के जगह पे क्या लिख दूँ बताइए, क्या लिखूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दो, राइट अराउंड, प्लस 2 1 जा 2। अब उसी प्रकार सेक का रिक्वायरमेंट मेरा नहीं है, 10 का है, तो हमने आइडेंटिटी से पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ा है ना। तो सेक को मैं क्या 10 में नहीं चेंज कर सकता, तो सेक को इधर रखोगे 1 RHS में है, तो -10 उधर जाके क्या बनेगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे 1 + टेन स्क्वायर थीटा, राइट अराउंड, प्लस 2 1 जा 2। बोलो आसान है? अब सबको देखो ना प्यारे बच्चों, 1 ब्रैकेट खोल दीजिएगा, तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 2 क्या हो गया 7, और क्या बचा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, फिर क्या बचा टेन स्क्वायर थीटा, और यही चीज प्रूव करना था। अब कुछ महान इंसान बोलेंगे सर कि 7 + टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, कि आप तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा लाए हो, कुछ ऐसा भी बोलेंगे। तो भैया a + b बोलो या b + a बोलो, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो आप कर लो, महान लोग धरती पे बहुत है ना। बराबर RHS। और मैं थोड़ा सा आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पे ना जो ये जो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा लाए हो और 1 + टेन स्क्वायर थीटा, तो आपकी कॉपी में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, कॉपी में आपके काफ़ी स्पेस होते हैं, वहाँ मेंशन कर दीजिएगा इस आइडेंटिटीज का, इस आइडेंटिटीज का मेंशन कर दीजिएगा। सिंस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा, मेंशन कर दीजिएगा। बोलिए आसान था कि नहीं था? और यही सवाल आप छोड़ के आते हो, एग्जाम में बहुत रिपीट होता है ये सवाल, कभी भूलोगे? दिमाग में फिट हो गया ना? चलो नोट डाउन, इजी लग रहा है ना? रटना तो नहीं पड़ रहा है ना? इसीलिए आप समझ के जब बनाइएगा ना प्रूव करने वाला भी, और सबसे पहले ना सवाल को ना अटेम्प्ट लीजिएगा, जरूर अटेम्प्ट लीजिएगा। देखो आई छोटी 1 + cos थीटा। देखिए ये सवाल लाया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा। अब थोड़ा गौर कीजिए, पिछला वीडियो में भी इस तरह का सवाल के लिए मैं कुछ पैटर्न बताया था कि देखिए कॉसेक थीटा, थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा कि क्या मैं करूं, नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि a - b का होल स्क्वायर में इसको अगर ब्रेक कर देंगे, अगर आप सोच रहे हो कि a - b का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे
तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं होने वाला है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओगे। कॉसेक थीटा आप क्या पढ़े हो, 1/sin थीटा, और कॉट थीटा क्या पढ़े हो भैया, cos थीटा बाय sin थीटा, है ना, राइट या रॉन्ग, पढ़े हो ना। तो देखो नीचे क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, और ऊपर जब आप एलसीएम लोगे तो ऊपर बन जाएगा 1 - cos थीटा। ध्यान देना, ऊपर बन जाएगा 1, इसके नीचे भी साइन और इसके नीचे भी साइन और इसके ऊपर cos। तो जब आप एलसीएम लोगे तो नीचे cos थीटा हो जाएगा, सॉरी नीचे sin थीटा हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा। और 1 - cos थीटा मतलब, और स्क्वायर है, जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे sin थीटा है तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। फिर हमें दिमाग में आया, ऊपर आ गया 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आया sin स्क्वायर थीटा। तो मेरे दिमाग में आया कि अरे यार sin थीटा को तो मैं cos में बदल सकता हूँ, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना। तो cos में टोटली चेंज हो गया, ऊपर भी cos और नीचे भी cos, और 1 - cos स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, राइट या रॉन्ग। ऊपर क्या था 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर मतलब दो बार आप लिखोगे 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो एक नीचे जो 1 - cos थीटा है और ऊपर एक 1 - cos थीटा है, वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा 1 - cos थीटा और नीचे क्या बचेगा 1 + cos थीटा। यही चीज प्रूव करना है, क्या रटना पड़ा, लॉजिक समझे कि नहीं समझे। तो ऐसे सवालों में दिमाग लगाइएगा जरूर कि जब कॉसेक और कॉट का रिलेशन दिया हो, कॉसेक और कॉट का रिलेशन दिया हो, सेक और टेन का रिलेशन दिया हो, तो आप ना थोड़ा सा रेसिप्रोकल वाला बात लाइएगा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos/sin, समझे छोटे, ऑरली सॉल्व हो गया ना। चलिए अब इसको बना देते हैं हम लोग। तो थोड़ा ना आप ऑरली भी अप्रोच लगाइए प्यारे बच्चों। LHS लिखिए, कॉसेक थीटा क्या रटना पड़ रहा है आप लोग को क्या। अब देखिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू मैं क्या पढ़ा प्यारे बच्चों 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा प्यारे बच्चों cos थीटा बाय sin थीटा का होल स्क्वायर, है ना। इतना प्रैक्टिस कर दो ना कि सवाल ऑरली दिमाग में सॉल्व हो जाए। देखो बड़े बड़े सवाल मैं ऑरली सॉल्व कर ले रहा हूं कि नहीं कर रहा, तो क्या मैं ऊपर से टपक के आया हूं, मैं भी आप ही लोग जैसा हूं यार, लेकिन इतना मेरा प्रैक्टिस है, इतना प्रैक्टिस है कि सवाल मैं ऑरली सॉल्व कर लेता हूं, कर रहा हूं ना सवाल ऑरली सॉल्व, राइट रहा हूं। तो आप भी कर सकते हो इस काम को, बशर्ते मेहनत करो, है ना। चलिए तो एलसीएम ले लेते प्यारे बच्चों, साइन और साइन का एलसीएम क्या होगा, साइन क्या होगा 1 जानते हो ना ये बात स्क्वायर। अब इसको आपने पढ़ा है a/b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। तो मैं इसको खुद, अब किसी बच्चे को कंफ्यूजन होगा सर आप एक कैसे लिख दिए, साइन और साइन का एलसीएम साइन होगा, साइन से साइन जब कट जाएगा तो 1 होगा, और 1 1 जा 1 माइनस माइनस, साइन से फिर कटेगा 1 होगा, 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करोगे कॉस ही होगा, तो 1 - cos थीटा, और बाहर स्क्वायर है तो रख दिया मैंने। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बाय, ये स्क्वायर तो होल पे है तो डिनोमिनेटर पे भी लगेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना ये। अब देखिए अभी 1 - cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो, a - b का होल स्क्वायर है तो आप क्या लिख सकते हो a - b इंटू a - b लिख सकते हो ना। तो इसको मैं क्या लिखूँ 1 - cos थीटा, राइट आ रहा हूँ। और देखो सॉरी हाँ माइनस ठीक तो है, a - b का होल स्क्वायर है ना बाबू, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का थोड़ी फॉर्मूला यूज हुआ है। अरे महान आत्मा
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए माइनस बी और ए माइनस बी होता है ना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब रहता है तब ना ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखते हैं। क्लियर है। अब साइन स्क्वायर थीटा समझ गए। साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखा मैंने कॉस में ही हमको रिजल्ट लाना है और हमको पता है कि साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो पहला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन का वैल्यू वहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। अब आप बताओ 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो इसमें भी बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और मेरे को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या मैं लिख दूं यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको मैं क्या लिखूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए है हमारा 1 और बी है कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब बताइए ना, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू आर एच एस। क्या आर एच एस में यही चीज है, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। क्या आसान था, नहीं था आसान, भूलिएगा, थोड़ा 1-2 बार बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्लीज नोट डाउन एनी डाउट। अच्छा ये वाला ना फॉर्मूला मेंशन कर दीजिएगा राइट साइड में, जो फॉर्मूला आप यूज किए हो, एक किए हो ना ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, मेंशन कर दीजिएगा। मैं बता दूंगा आपको कि कहाँ पे करना है, थोड़ा जगह नहीं रहता जिसके कारण मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ। इतना तो आप समझदार हो यार कि रीजन मेंशन कर सकते हो, मैं आपको बता भी तो दे रहा हूँ ना कि ये कॉन्सेप्ट यूज किए। चलिए मिटा दे, एकदम कूल होके बनाइए, एकदम जरूर प्रूव होगा, आप प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा है। बताइए एक भी सवाल टफ लगा, और आप लोग परेशान थे बहुत बच्चों का कि सर ट्रिगो बहुत ये लग रहा है। अरे भाई क्यों टफ है भाई, आप टफ बना दे रहे हो, आप दिमाग में ऐसा सोच लियो कि टफ है, सारा दिमाग का खेला है भाई। देखिए ये भी बेहतरीन सवाल है, हर सवाल बेहतरीन है। ऐसा सवाल देखेंगे बच्चे घबरा जाते हैं, ऐसे सवाल देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे यार ये क्या सर दर्द बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसको सॉल्व करके आप या तो ये दिखा दो, है ना, या इसको सॉल्व करके ये दिखा दो। ऐसे जनरली इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बता दूं कि इसको सॉल्व करने पे भी ये चीज़ आना चाहिए और इसको सॉल्व करने पे भी ये चीज़ आना चाहिए। मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को सॉल्व करो तो टेन स्क्वायर ए आ जाए, और 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर को भी सॉल्व करने पे ए आ जाए। तो मैं आपको बताता हूँ प्यारे बच्चों कितना बेहतरीन सवाल है। आप लोग सोच रहे होंगे क्या ये पेचीदा सा सवाल ले आ गया भैया, बहुत ही आसान सा सवाल है प्यारे बच्चों। अभी आइडेंटिटीज को थोड़ा याद करो। 1 प्लस हमको किस में लाना है, 10 में ना, तो आइडेंटिटीज को याद करो। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट। ध्यान से समझना, ऊपर आ गया सेक स्क्वायर ए और नीचे आ गया कॉसेक स्क्वायर ए। अब आप ही बताओ ना भैया, सेक का रेसिप्रोकल व्हाट 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक का रेसिप्रोकल व्हाट 1 बाई साइन स्क्वायर। तो साइन ऊपर चला गया और नीचे कॉस स्क्वायर आ गया, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए नहीं हो गया क्या। सवाल एकदम बना दिए हलवा, अभी भी नहीं समझे। ये सेक स्क्वायर ए हो गया, और सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, है ना, और इसको क्या लिख सकते हो
कॉसेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, 1/sin² ए। और जब वो अगली स्टेप पे सॉल्व होगा तो sin² ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर sin² a/1। अब बताओ sin² a/cos² a = tan² a नहीं हो गया क्या? और वही चीज प्रूव नहीं कर रहा था क्या? झूठ मूठ का सवाल का बवाल कर दिए हो यार आप लोग। बोलो हुआ एक स्टेप पे सॉल्व? नहीं हुआ? किनको किनको आ गया समझ में अच्छे से? था ना आसान? चले चले भाई, चलो। मजा आया कि नहीं आया? था ना? चलो LHS। अच्छा मैं सवाल नंबर नहीं लिख रहा हूं, आप लोग अपना कंटिन्यू कर दीजिएगा, जान रहे हैं आप सवाल कौन सा है, सो है ना। आगे बढ़े, या LHS ना लिख के आप ऐसे भी लिखिए, वी हैव 1 + tan² a by 1 + cot² a। इसको क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, 1 + tan² a को मैं क्या लिख सकता हूं, sec² a। और इसको क्या लिख सकता हूं, 1 + cot² a को क्या लिख सकता हूं, cosec² a। रीजन यहां पे मेंशन कर देंगे, सिंस क्या मेंशन करेंगे बताइए, कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा = 1 एंड cosec² थीटा माइनस cot² थीटा = 1। ये रीजन हम मेंशन कर देंगे, है ना। अब देखिए ना बाबू क्या होगा, ये 1 + tan² 1 + cot² a। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये sec² a को क्या लिखिएगा, 1/cos² a, है ना। cosec को क्या लिखिएगा, cosec को क्या लिखिएगा, 1/cosec को आप क्या लिखते, 1/sin² a। 1, अच्छा 1 का स्क्वायर होता तो 1 का स्क्वायर 1 ही है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो मैंने इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। अब इसको अगली स्टेप पे आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/cos² a, और ये चीज़ क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये sin² a/1 मीन sin² a। और यही चीज़ क्या आ गया, sin² a/cos² a = what, tan² a। यहाँ भी रीजन मेंशन कर दीजिएगा कि सिंस sin θ/cos θ = tan θ। तो आपने इसको ऐसा प्रूव कर दिया। अब मैं इसे चलता हूं, इसे प्रूव करूं। तो इसको पहले ऑरली अप्रोच करते हैं, ऑरली लिखते हैं एंड पहले ना देखिए, कभी भी इंसान घर बनाता है ना तो सबसे पहला घर उनके दिमाग में बनता है। कभी भी इंसान कोई भी चीज़ बनाता है तो सबसे पहला उसका जो ऑब्जर्वेशन होता है वो दिमाग में बनता है। तो सवाल को ना पहला बात तो आप थोड़ा दिमाग में लाइए कि क्या मैं अप्रोच रखूँगा, राइट अराउंड। और जब आप दिमाग में आपका बातें आ गया ना दिमाग में, तो आप बहुत ही, और कभी कभी जब दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप लिखना सीखिए। और जब लिखेंगे तो वहाँ सामने जब लिखा हुआ रहेगा तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन आपको दिखेंगे और आपका काम जो है सो ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए कॉपी में भी लिखिए। अगर दिमाग में हर बात नहीं आ रहा है उतना, अगर आपका डेवलप नहीं हुआ है, अगर आप लर्निंग पीरियड में हो तो आप लिखिए एंड। अब उसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, एकदम देखिए ऑरली अप्रोच लगाना है, ऐसा नहीं कि भैया रट लेना है सवालों को, नहीं रटना यार, फिर हमसे पढ़ने का क्या फायदा। चलिए इसका अप्रोच डेवलप करते हैं। हमको tan में बदलना है। अगर मैं इसको खोलने के बारे में आप लोग सोच रहे हो a - b का होल स्क्वायर में, तो कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला बाबू। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ प्यारे बच्चों। खोलने के लिए सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, tan को sin a/cos a में बदल सकते हो ना, tan को cos sin a/cos a में बदल सकते हो। तो यहाँ पे जब ये करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, sin a/cos a, और जब एलसीएम लोगे तो इधर क्या हो जाएगा, cos a - sin a का होल स्क्वायर।
होगा ना, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो खोल दीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए, और जब इसको खोलिएगा तो कॉस ए बाय साइन स्क्वायर ए, मतलब कॉस ए बाय साइन ए, और जब एलसीएम लीजिएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, और नीचे आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए। तो देखो ऊपर का टर्म और नीचे का टर्म मैच कर रहा है, और वो कैंसल आउट हो जाएगा, वो कैंसल आउट हो जाएगा, और नीचे आपका जो बचा, यहाँ पे जो बचा साइन स्क्वायर ए, वो रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, और नीचे जो कॉस स्क्वायर ए था वो नीचे ही रहेगा। तो फिर क्या टेन स्क्वायर ए नहीं आ गया, क्या आया या नहीं आया, राइट अराउंड। ऑरली नहीं समझ में आया, चलिए इसको पहले सॉल्व करते, डील करते। मैंने क्या बोला प्यारे बच्चों, टेन को किस में बदल दो, साइन ए बाय, कोई बात नहीं यार, आप अभी लर्निंग पीरियड में हो, परेशान नहीं होने का, कोई बात नहीं। अगर इतना आप, मैं तो आपको सोचने सिखा रहा हूं ना, कैसे अप्रोच डेवलप करोगे। 1 माइनस कॉट इज इक्वल टू व्हाट, कॉस ए बाय। तो प्रैक्टिस का ये मतलब होता है प्यारे बच्चों, देख रहे हो हर सवाल मैं कहां पे सॉल्व कर रहा हूं, दिमाग में, और आपको दिमाग में ही सवाल को सॉल्व करके प्रूव कर दे रहा हूं, आपको सारा स्टेप भी बता रहा हूं। तो इस लेवल की दिमाग डेवलप कीजिए, और आप प्रैक्टिस करोगे आपका भी हो जाएगा। नहीं देखते हो बहुत लोग चीटिंग करते हैं दूसरे से, बहुत लोग चीटिंग करते हैं, तो उन लोग ना चीटिंग करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। अगर बहुत लोग चीट कर रहे हैं किसी के साथ, तो उन लोग ना चीटिंग करने में एक्सपर्ट होते हैं, उनके दिमाग में हर समय चीटिंग का ही बात आता है, समझ गए। तो आप पे डिपेंड करता है कि दिमाग को आप किस प्रकार ढाल रहे हो, और उनके दिमाग में ना हर बात चलते रहता है। चीटिंग करने वाले इंसान ना हर बार उनका यही ख्याल आता है यार, कि कैसे मैं अगला से चीट कर दूं। और जो ऑनेस्ट इंसान रहेगा ना, वो कभी किसी से चीट नहीं करने के बारे में सोचेगा, वो सबको सोचेगा सब यार, सब इंसान ईमानदार है। भले ही वो कोई अगला चीटर हो, लेकिन वो इस उम्मीद से ये करेगा, सोचेगा अब तो इंसान बन जाएगा, लेकिन चीटर तो चीटर, राइट रहो। भगवान उनको बुद्धि दे चीट करने वाले को कि कभी सुधर जाए। खैर जाने दीजिए, आगे बढ़े। जब इसका एलसीएम ले ले, और सबसे पहले ना ईमानदार बनिए यार, नौकरी करना पढ़ लिख के कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक अच्छा इंसान बनिए और ऑनेस्ट पर्सन बनिए। कॉस ए और नीचे 1 है, एलसीएम ये लेंगे, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट 1 से जब डिवाइड करोगे कॉस ए को, तो कॉस ए ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू 1 क्या होगा, कॉस ए माइनस कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू साइन ए, हुआ ना। अब नीचे फिर इसी प्रकार क्या होगा प्यारे बच्चों, साइन ए, साइन ए से ए क्या हो जाएगा, राइट अराउंड। सॉल्व करें उसको, आगे कंटिन्यू करें। अब देखिए ना वो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व करें ना, न्यूमेरेटर में हमारा ये चीज है, तो यहां पे क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर ए। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये चीज कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यही बात मैं बता रहा था आपको, उस समय आप शायद नहीं दिमाग लगा पाएंगे, यही बात बता रहा था। अब लिखाया तो आप समझ में आ गया ना, जब रिटेन दिखा तो समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर स्क्वायर के साथ ना होल स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब देखो ना, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए हो गया, और ये कॉस ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, अगर सिर्फ इतना रहता ना तो नहीं कटता, लेकिन स्क्वायर है प्यारे बच्चों, स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे मैं आपको बताता हूं, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और 2 माइनस 4 मतलब माइनस 2 का स्क्वायर,
तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 4 और माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 4 और 4 कट गया तो 1 हो जाएगा ना। अगर स्क्वायर नहीं रहता तो नहीं कटता। अब इसको ऐसे भी सोचो ना यार, उतने क्या दिमाग लगाना, आप खुद ही सोचो। अगर इसको आप खोलिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर में तो क्या आने वाला है, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 कॉस से साइन a। इसको भी खोलिएगा तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a माइनस 2 कॉस साइन a। तो ऊपर वही चीज़ और नीचे वही चीज़ कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा। तो आप दिखाना चाहो तो एक स्टेप दिखा देना खोल के, मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया राइट अराउंड। तो ये क्या बचा, साइन स्क्वायर a बाय कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू टेन स्क्वायर a इज इक्वल टू RHS। यही चीज हमें लाना था। फिर देयरफॉर करके क्या लिख दीजिएगा, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, नीचे लिख दीजिएगा आप लोग, है ना। तो आपने देखा कितना आसान सा सवाल था, अच्छा सवाल था ये। शायद सवाल NCERT में भी है, एक बार देख लीजिएगा, NCERT में भी है। कोई बात नहीं यार, कहीं से सवाल आपका बना सकता है, बेहतरीन सवाल है, आया हुआ एग्जाम में सवाल है। चलो नेक्स्ट सवाल लेके आ जाए छोटी, ये सवाल लिखवा दीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। आ रहा है ना सभी को, बढ़िया से आ रहा है सभी को, कंफ्यूजन है क्या, बोलो। तो प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, दिमाग को अपना डेवलप कीजिए, गलत चीज़ों में मत दिमाग डेवलप कीजिए, आदत बन जाएगा यार। और एक बार आदत बन जाएगा ना तो बड़ा खराब चीज़ होता है किसी चीज़ का आदत, बड़ा मेहनत लगता है भाई छुड़ाने में उसे। लिखवाइए छोटी, डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अब किसी को नहीं ना लग रहा है टफ, प्लस हाँ 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए डिवाइड बाय कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। चलिए सवाल स्क्रीन बोर्ड पे है। मैंने सवाल को लिखते लिखते ऑब्जर्व कर लिया, सवाल को मैंने लिखते लिखते ऑब्जर्व कर लिया भाई, कि मैंने देखा यार एलसीएम अगर लूंगा तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए आएगा। फिर जब इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो कॉस ए इससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, आएगा ना। तो हमको लग रहा है कि उसी पैटर्न पे ये सॉल्व होगा, और उसी पैटर्न पे होगा प्यारे बच्चों। मेरे को दिमाग में एकदम स्ट्राइक कर गया। अब बोलिए कैसे कर गया, तुरंत जब यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो जब इसको खोलिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और साइन स्क्वायर ए को इसके साथ ले आइएगा तो उसकी आइडेंटिटीज कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आएगा ना बाबू, राइट अराउंड। और आपका क्या बचा 1 और एक यहाँ पे 1, तो 1 प्लस 1 2, और इसके साथ 2ab के फॉर्म में क्या आया हुआ है 2 साइन ए, तो 2 और 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा ऊपर 1 प्लस साइन ए, राइट अराउंड, और नीचे 1 प्लस साइन ए है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 1 बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए, जो ऊपर और 2 भी ऊपर कॉमन था, ऊपर 2 भी कॉमन था, तो नीचे क्या बचा, और क्या बचा 1 बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए 2 तो रहेगा ही, 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए, तो 2 सेक ए, और वही चीज प्रूव करना है। समझे मनीष बाबू। तो थोड़ा दिमाग को देखिए, वो बच्चा समझ लिया क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा है, नहीं ना दिमाग काम किया, कर गया। चलिए LHS
LHS पहले लिखिए, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। क्या बोले थे, एलसीएम ले लीजिए ना, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। बताइए 1 प्लस साइन ए से जब डिवाइड कीजिएगा एक कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा कॉस ए, और कॉस ए जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए प्लस, जब कॉस ए से ये डिवाइड होगा तो कॉस ए कैंसल आउट, क्या बचा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा ना। अब देखिए ना बाबू, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी साइन ए, तो साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, ब्रैकेट में लिखना चाहते हो लिख 2ab, ए है 1 और बी है साइन ए, तो क्या हो जाएगा ये 2 साइन ए। अब देखो ना नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए, अब आप ध्यान से देखो ब्रैकेट खोलिएगा तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर को एक साथ लिखिए, एक साथ लिखिएगा तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और 1 को रहने दीजिए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या है हमारा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब आप ही बताओ भैया इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना, और 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए वो जो है उसी को उतार दिए, 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए, और इधर क्या है 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 2 कॉमन ले लीजिएगा ना, तो 2 जब कॉमन ले लीजिएगा क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसल आउट हो गया, क्या बचा हमारा 2 बाई कॉस ए, 2 बाई कॉस ए को क्या लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई कॉस ए, और 2 और 1 बाई कॉस ए इज इक्वल टू व्हाट ए बराबर RHS, यही चीज लाना था। बताओ एनी डाउट हुआ क्या, बताओ भाई क्या डाउट बोलिए, छोटी बढ़िया से आ गया नहीं आया, आसान है ना बाबू, मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, तो नोट डाउन। किसी को डाउट है क्या, हर स्टेप क्लियर है ना। क्या है सेक क्यूब थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक क्यूब थीटा बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और वो चीज प्रूव करना है सेक थीटा कॉसेक थीटा, मतलब आंसर सेक और कॉसेक में लाना है। तो जब आंसर सेक और कॉसेक में लाना है हमारा दिमाग फिर स्ट्राइक मारा, गौर से देखिए नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आइडेंटिटीज को रिकॉल कीजिए, टेन स्क्वायर थीटा होगा, और नीचे कॉसेक थीटा छूट गया है यहां पे, नीचे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझ रहे हो बाबू क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो दिमाग यहां पे स्ट्राइक मारा, अब ये किस में बदल गया, ये ऑलरेडी सेक में है और ये किस में बदल गया टेन में, सेक और टेन में,
अब कुछ नहीं करना है, सेक को खोल दीजिएगा, सेक को मतलब 1/cos में एक्सप्रेस कर दीजिएगा, tan को sin/cos में एक्सप्रेस कर दीजिएगा, कैंसिल आउट होगा बहुत सारा चीज। उसी प्रकार यहां भी वही काम करना है, वहां भी यही काम करना है। तो देखिएगा सवाल आपका इजी बन जाएगा। चलिए LHS, सेक क्यूब थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉसेक क्यूब थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब बताओ ना भैया, मैंने अभी क्या दिमाग में आपको बात बताया कि जैसे मैंने देखा सेक स्क्वायर थीटा -1, मेरे को आइडेंटिटीज याद आ गया कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू व्हाट, tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पे मैं क्या लिख दूं, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉसेक क्यूब थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू व्हाट, रीजन मेंशन कर दोगे, सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे बाबू थोड़ा थोड़ा अब देखो ना, इस सेक क्यूब थीटा को आप क्या लिख सकते हो, याद करो, सेक क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/cos क्यूब थीटा। tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कटता हुआ कुछ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लस कॉसेक क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 साइन क्यूब थीटा। वन बाय साइन क्यूब थीटा। कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो ना। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, 1/cos क्यूब थीटा इंटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये आ रहा है छोटी, आपको आ रहा है ना, आपको आ रहा है, इजी लग रहा है, प्रैक्टिस कीजिएगा जाके। 1/sin अरे कॉस कहाँ आ जाएगा, अब बताइए। अब यहां पे कॉस 2 है और यहां पे 3 है, तो कट जाएगा ना, कटेगा कि नहीं कटेगा, क्या बचेगा, 1/cos थीटा और यहां पे क्या बचेगा, राइट अराउंड, प्लस यहां पे साइन 2 है और नीचे 3 है, तो 2 साइन कट जाएगा, क्या बचेगा, और इंटू, आपको पोलियो मार दिया है क्या, आवाज नहीं आ रहा है आपका। अब देखिए ना, कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन जाएगा, क्या जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या कॉमन होगा, कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा क्या कॉमन होगा, मिनिमम पावर वाला कॉमन होता है ना, क्या बचा अंदर, जब कॉस थीटा और साइन थीटा कॉमन हो गया क्या बचा, 1/, अब दीदी बोलने में आपको कष्ट हो रहा है, क्या ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा कॉमन ले लिए तो क्या बचा, बचा। अब जैसे ये चीज मैंने देखा, गौर से देखो, 1/sin थीटा कॉसेक थीटा
1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा, तो देखो सेक थीटा कॉसेक थीटा नजर आया आरएचएस में। फिर ब्रैकेट को गौर से देखना, 1 बाय साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा। हो गया प्रूफ? हुआ? नहीं हुआ? भाई कॉस थीटा क्या होगा भैया? 1 बाय साइन थीटा क्या होगा? प्लस 1 बाय कॉस थीटा क्या होगा? है ना? अरेंज कर दीजिए। बहुत बच्चे लोग बोलेंगे अभी भी नहीं हुआ। अरे भाई a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, बात तो बराबर है ना। तो क्या हो जाएगा ये? सेक थीटा कॉसेक थीटा, सेक को पहले रखा है तो a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, कोई भूकंप आएगा क्या? बराबर RHS। सवाल आप देख रहे हो सवाल का कैसे बवाल किया जा रहा है। कोई भी सवाल टफ लगा क्या अभी तक? लगा? लगा तो बता दो भैया। लगा छोटी दीदी? एक बेहतरीन सवाल लेके और आते हैं, है ना। एक बेहतरीन सवाल लेके और लेके आते हैं भैया। इस सवाल को लिखा दीजिए छोटी, कॉस स्क्वायर, ये प्रूव करना है। सवाल लिखते लिखते मैं पैटर्न पकड़ लिया भाई। देखो ना, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। एलसीएम होके क्या होने वाला है? होल स्क्वायर होने वाला है। एलसीएम जब लोगे तो होल स्क्वायर होने वाला है। आप ना बोले दीदी, आप बहुत जिंदगी आपकी मुश्किल में चल रहे हैं अभी। क्या करें? क्या दिमाग बोल रहा है? क्या आत्मा गवाह बोल रहे? आत्मा गवाह क्या दे रहे भाई? कभी कभी ना हंसने का मन करे तो भी जबरदस्ती हंसना पड़ता है यार, लोगों को लगे कि बंदा खुश है ना। चलो, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए क्या होगा? चित्रा त्रिपाठी जी को बहुत हंसी आया, क्या बात है भाई? क्या कुछ बात याद आ गया क्या चित्रा त्रिपाठी जी? है ना। a माइनस बी, ए प्लस बी, एलसीएम वही होगा ना। दिख रहा है नज़ारा? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चलो, तो इससे ये डिवाइड होगा तो ये बचेगा। राइट या रॉन्ग? नहीं समझ में आया क्या? अरे भाई साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए का जब एलसीएम लोगे तो क्या होगा? ए और बी का जब एलसीएम लेते हो तो क्या होता है? ए बी। ए और बी का जब एलसीएम लेते हो तो क्या होता है? ए बी। जब कोई कॉमन नहीं तो उसी का प्रोडक्ट एलसीएम। समझी जीवा दीदी? अब साइन ए माइनस कॉस ए से जब डिवाइड कीजिएगा, माइनस कॉस ए से जब डिवाइड कर दीजिएगा, साइन ए माइनस कॉस ए से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, क्या बचेगा? साइन ए प्लस कॉस ए। और साइन ए प्लस कॉस ए, ऊपर भी साइन ए प्लस कॉस ए, ए इंटू ए क्या होता है? ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये? साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस, आगे बढ़े छोटे, जब साइन ए प्लस कॉस ए से डिवाइड करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो ना भैया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा सवाल तो सही लिखा है ना, प्लस ही है ना, होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस 2ab आता और वहाँ माइनस 2ab, तो कैंसल आउट हो जाता ना, होता। तो क्या बचता? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, वहाँ भी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो डबल डबल हो जाता ना। 2 साइन स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉमन हो जाता, क्या होता? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता कि नहीं होता? और अली अप्रोच करो, अब 2 कॉमन हो जाता और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1, तो ऊपर आ जाता 2।
अब इसको ऊपर तो 2 आ गया जो RHS में है, टारगेट अचीव कर लिए हम लोग। अब नीचे दिया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, कोई बात नहीं, ये साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आने वाला है प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमको रिजल्ट कॉस में चेंज करना है, तो जो साइन जो है साइन स्क्वायर ए, क्यों ना उसको कॉस में बदल दे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और एक पहले से कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, रिजल्ट आपके मुट्ठी में। बात करते हो यार, हुआ कि नहीं हुआ, हवा भी नहीं लगा, वो HF हो गया क्या। चलो दिखाता हूं भाई जलवा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर प्लस 2ab। अरे भाई इसका कोई उपचार करो यार, बड़ा सीरियस बंदा है ये। नहीं तो उतना सीरियस क्या है यार, कुछ तो बात है क्या, कोई दिक्कत है क्या। साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना, तो क्या हो जाएगा ये 2 साइन ए कॉस ए। अब ये देखो a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस, तो क्या लिखूं मैं, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। अब देखिए भैया साइन 2 साइन ए और माइनस 2 साइन ए कैंसिल आउट हो गया। अब साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए 2 बार, तो 2 साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए। अब देखो हमें साफ दिख रहा है कि रिजल्ट नीचे लाना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, और हमारा आया है क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। मेरा दिमाग काम किया कि क्यों ना मैं साइन को कॉस में बदल दूं, साइन को कॉस में बदल दूं फर्स्ट आइडेंटिटी से। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्यों ना मैं साइन स्क्वायर ए के जगह पे क्या लिख दूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए पहले से अवेलेबल है मार्केट में। अब बताओ भाई 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आप ही बताओ ना, 1 कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, होगा राइट अराउंड। और अब इसकी वैल्यू क्या, 2 इंटू 1 2 क्या हो गया, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। और यही चीज लाना था RHS में, जो इजीली आपका सॉल्व हो गया, इज इक्वल टू RHS रूट। बोलो आसान लगा। तो प्यारे बच्चों अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बताएं कि कोई कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब में, जो बेहतरीन कंटेंट त्रिगोनोमेट्री का आया है। आपको यहाँ पढ़ लोगे, आपको कहीं त्रिगोनोमेट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते ईमानदारी से पढ़े। और अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा कॉन्सेप्ट, जो पढ़ाने का स्टाइल, जो आपको मैं कंटेंट दे रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। थैंक यू प्यारे बच्चे।